सर्जन गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु श्वासों के स्वर झनकार रहे श्वासों के स्वर झनकार गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद आकाश हिमालय सागर में आकाश हिमालय सागर में पृथ्वी पाताल चराचर में पृथ्वी पाताल चराचर में आकाश हिमालय सागर में आकाश हिमालय सागर में पृथ्वी पाताल चराचर में पृथ्वी पाताल चराचर में यह मधुर बोल गुंजार रहे यह मधुर बोल गुंजार रहे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जब दया दृष्टि हो जाती है जब दया दृष्टि हो जाती है सूखी खेती हरियाती है सूखी खेती हरियाती है जब दया दृष्टि हो जाती है जब दया दृष्टि हो जाती है सूखी खेती हरियाती है सूखी खेती हरियाती है इस आस पे जन उच्चार रहे इस आस पे जन उच्चार रहे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे सुख दुखों की चिंता है ही नहीं सुख दुख
विश्वास न सुख दुखों की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं, भय है विश्वास न टूटे न लगा ही तार रहे, टूटे न लगा ही गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, तुम हो करुणा के धाम सदा, तुम हो करुणा के धाम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा, तुम हो करुणा के धाम सदा, तुम हो करुणा के धाम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा, बस इतना ही सदा विचार रहे, बस इतना ही सदा विचार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, बोलो कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल आपके सन्मुख यही बताया गया कि तुम्हारे अंदर अनंत सामर्थ्य है, अनंत शक्ति है, अपार शक्ति है जिसका कोई पार नहीं। लेकिन अविद्या के आवरण के
पड़ने से वो सारी शक्तियां अवरुद्ध हो गई हैं और अपने में हम सब लोग जीव भाव लेकर असमर्थता का, दीनता का राग सारी जिंदगी अलापते रहते हैं। लेकिन महान पुरुषों की कृपा हो, उनके चरणों में बैठकर हम श्रुति वाक्यों का, महावाक्यों का विचार करें और हमें पता लगे उपनिषदों के माध्यम से कि हम वस्तुतः सच्चिदानंद ब्रह्म ही हैं और अपने आप को अनुभव करें। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्य अगंधवच्च यत् अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम निचायतन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। जो पदार्थ शब्द को जानता है पर शब्द नहीं है, स्पर्श को जानता है पर स्पर्श नहीं है, रूप को जानता है पर रूप नहीं, रस को जानता है पर रस नहीं है, जो गंध को जानता है पर गंध नहीं है, अव्यय है जिसका कभी व्यय नहीं होता, सदा एक रस रहता है, अनादि जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसा यदि हम अपने आप को निश्चय करें कि मैं शब्द को जानता हूं और शब्द मुझे नहीं जान सकता, स्पर्श रूप रस गंध सबको जानता हूं, सबको दैदीप्यमान करता हूं और मैं इन सबसे परे हूं। ऐसा यदि अपने आप को जान लिया जाए, जरा जरा सा आगे को जाना भाई, थोड़े थोड़े बैठी बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, धन्यवाद। जी हाँ, अनादि अनंतम जिसका कोई प्रारंभ नहीं और अंत नहीं है, महतः परम समष्टि बुद्धि जो समस्त संसार की एक बुद्धि बनाई जाए उससे भी परे है। निचाइए ये निश्चय करके मैं यही आत्मा हूं। मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, व्यक्ति मृत्यु के मोह में से छुट्टी पा जाता है, फिर उसको मृत्यु संस्पर्श नहीं करती। एक बात समझने की और है, जब हम मृत्यु का जिक्र करते हैं तब हम शरीर को ले बैठते हैं और हम ये समझने लगते हैं कि शरीर शायद अमर हो जाएगा भजन करने से, शरीर शायद निरोग हो जाएगा भजन करने से, शरीर एक रस हो जाएगा शायद कथा सुनने से, परंतु ऐसा नहीं है। ये शरीर तो क्षण क्षण में बदल रहा है। आप जितना भोजन करते हैं सब शरीर हो जाता है, फिर शरीर में से मल मूत्र पसीना बाहर निकलता है, वो शरीर में से इतनी चीज अशरीर हो जाती, फिर जो अशरीर पदार्थ हैं फिर शरीर हो जाते और फिर ये शरीर से बाहर निकलकर अशरीर प्रकृति में जा मिलते हैं। ये रोजाना की प्रक्रिया चल रही है। इस तरह से ये रोजाना जो हमारा आपका सभी का शरीर है वो कैसा है, क्षण क्षण में बदलने वाला है। देखिए, बालकपन से जवानी आ गई, बदल गया, जवानी से बुढ़ापा आ गया, बदल गया, जन्म और मरण दोनों इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये तो क्षण क्षण में बदलता है। और इसके लिए भगवान ने कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ये जो शरीर हैं कपड़ों की तरह से हैं और जिस तरह से कोई पुराने पुराने कपड़ों को उतार देता है, नए कपड़े पहन लेता है, बस उसी प्रकार से ये शरीर भी पुराने कपड़ों की तरह से है, बहुत बार पहले उतार दिया है और नए नए शरीर हमने पहन लिए हैं, वैसे ये भी है। और इसके साथ साथ आत्मा कैसा है जो शरीर को पहनता है, अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। अछेद्य का तात्पर्य इसमें छेद नहीं किया जा सकता, ये आत्मा ऐसा है। अदाह्य जिसको जलाया नहीं जा सकता, ये आत्मा ऐसा है।
अक्लेद्य जिसको गीला नहीं किया जा सकता, ये आत्मा ऐसा है। और जिसको सुखाया नहीं जा सकता, ये आत्मा ऐसा है। अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। परंतु शरीर तो बिल्कुल इसके विपरीत है। इसलिए शरीर को अलग समझना कि शरीर में नहीं हूं, ये 5 भूतों के चंदे की चौपाल। इस शरीर के चंदे की चौपाल में जैसे यूं समझिए 5 रुपए आकाश के लगे हैं, 4 रुपए वायु के लगे हैं, 3 रुपए अग्नि के लगे हैं, 2 रुपए जल के लगे हैं और 1 रुपया पृथ्वी का लगा है। इस तरह से चंदा होकर के ये शरीर की चौपाल तैयार हुई है। तो इसलिए ये शरीर 5 भूतों की है। और रामायण में कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। जब बाली के लिए उनकी घरवाली बहुत रोती तो भगवान कहते हैं, हे देवी, ये शरीर जिसके लिए तुम रो रही हो वो तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सम्मिश्रीकरण रूप विकार है। अगर तुम इसे बाली समझती होती तो तुम्हारे सामने पड़ा है, कहीं गया नहीं है। और अगर तुम इससे अलग बाली समझती हो तो वो तो कभी न जन्मता है, न मरता है, न आता है, न जाता है। इसलिए एक ही चौपाई में कहा है, दीन ज्ञान हर लीनी माया। भगवान ने ज्ञान दे करके बाली की स्त्री की सारी अविद्या अपहरण कर ली और इस तरह से अविद्या दूर होकर उसको ज्ञान हो गया और वो रोने धोने से अलग हो गई। वैसे ही हम यदि अपने आप को शरीर से अलग समझते हैं और शरीर को कपड़ों की तरह से समझते हैं तो शरीर के सारे धर्मों के हम दृष्टा मात्र हैं, इनसे अलग है। ये स्त्री है या पुरुष है या पशु है या पक्षी है या कीट है या पतंग है, यहां तक कि चाहे ये देवता है। और ये शरीर चाहे गोरा है, चाहे काला है, चाहे लंबा है, चाहे ठिगना है, चाहे मोटा है, चाहे पतला है, ये सब शरीर के धर्म हैं, आत्मा के धर्म नहीं। आत्मा इनसे बिल्कुल अलग है। इस तरह से इस शरीर को, जो स्थूल शरीर है जिसको हमने अन्नमय कोश बताया, अपने से अलग जो समझते हैं वो समझदार हैं और संसार के खेल में वो इन शारीरिक परिवर्तनों से जरा से भी डामाडोल नहीं होता। इसके बाद सूक्ष्म शरीर की बात हमने बताई थी। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। और ये सूक्ष्म शरीर ही हमने पीछे बताया था 5 भूतों से प्रकट हुआ है। 5 भूतों के अपंचीकृत रूप से जब तक ये मिले नहीं है आपस में तो ये सूक्ष्म शरीर प्रकट हुआ है। इसलिए सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं हूं, ये भी मेरे लिए कपड़ों की तरह से, आज समझ लो बनियान की तरह से। जैसे पहले हमने कोट पहन रखा है, फिर उसके अंदर कमीज पहन रखी है, फिर उसके अंदर बनियान पहन रखी है, तो स्थूल शरीर तो कोट की तरह से हो गया और सूक्ष्म शरीर कुर्ते की तरह से, कमीज की तरह से हो गया। और इसमें बनियान जो है वो कारण शरीर की तरह से हो गया और आत्मा इनको पहनने वाला इससे बिल्कुल अलग है। इस तरह से सूक्ष्म शरीर को जब हम ये नहीं समझते हैं कि ये मैं नहीं हूं तो कितने ही कष्टों से, 5 ज्ञानेंद्रियों की असमर्थता से, 5 कर्मेंद्रियों की असमर्थता से, 5 प्राणों की ठीक ठाक न चलने से और अंतःकरण के विकारों से हम अपने आप में छुट्टी पा लेते हैं और ये समझते हैं मैं इन सबको देखने वाला हूं। और जो दृष्टा होता है, साक्षी होता है, विटनेस होता है, वो इस देखे हुए से अलग होता है। इस तरह से जब हम अपने आप को इन तीनों शरीरों से, अविद्या तक से अलग समझते हैं तो सब में विराजमान जो भेद की दीवारें हैं वो गिर जाती है।
शरीर ही भेद पैदा करता है, या फिर मन ही भेद पैदा करता है, या फिर अविद्या से भेद भासते हैं। अविद्या के दूर होते ही ये भेद की दीवारें सब समाप्त हो जाती हैं और एक अभेद पदार्थ जिसमें कोई भेद नहीं है, जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है, जिसका कोई सजातीय दूसरा आत्मा नहीं है, कोई दूसरा अनात्मा वो स्वयं कोई पदार्थ नहीं है। और इस तरह से इससे न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न बराबर का है। इन तीनों से रहित सजातीय, इसका कोई दूसरा आत्मा सजातीय नहीं है। विजातीय पत्थर इत्यादि किससे अलग कोई विजातीय नहीं है। और ये शरीर जो है इसके सदृश भी दूसरा और कोई नहीं आत्मा के समान। इस तरह से तीनों सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित हमारा आत्मदेव केवल है और साक्षी सबको देखने वाला है, चेतन और कभी भी न मरने वाला, जड़ नहीं है। ऐसा अपने आप को आप निश्चय करें। महान पुरुषों का प्रसाद है, महान पुरुषों का प्रसाद है आपको मृत्यु से छुड़ा लेना। महान पुरुषों का प्रसाद है आपको दुख से छुड़ा लेना। महान पुरुषों का प्रसाद है आपको जन्म मरण से छुड़ा लेना। महान पुरुषों का प्रसाद है आपको सर्वशक्तिमत्ता समझाना कि आप सर्वशक्तिवान हो। महान पुरुषों का प्रसाद है सब में अभेद रूप से एक आत्मा का साक्षात्कार। इस तरह से महान पुरुष कैसा प्रसाद देते हैं, जिस प्रसाद को ग्रहण करके व्यक्ति जन्म मरण से छुट्टी पा जाता है और जीते जी जिस तरह से सांप होता है अपनी कांचुली को वो छोड़ देता है, पर बहुत दिन तक कांचुली उसके शरीर के साथ लटकती फिरती है और किसी झाड़ में लगकर वो अलग हो जाती है, सांप को पता भी नहीं होता। वैसे ही जैसे सांप ने कांचुली को छोड़ दिया और थोड़े दिनों तक सांप के साथ वो लटकती रही, वैसे ही ज्ञानवान इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की कांचुली को छोड़ देता है और इस कांचुली को छोड़ करके वो बिल्कुल निश्चिंत रहता है और जहां इसकी प्रारब्ध है वहां इसका निवृत्तीकरण हो जाता है। इस प्रकार से ये अपने आप को जीते जी मुक्ति अनुभव करता है और सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभु जया जयु। जीवन मुक्ति के लक्षण बताए भगवान ने, जो सुख और दुख में बराबर रहता है, लाभ और हानि में बराबर रहता है, जय और पराजय में बराबर रहता है, जिसका धैर्य कभी उसका साथ नहीं छोड़ता, जिसकी हिम्मत कभी उसको छोड़कर नहीं जाती। ऐसी जीवन मुक्ति की स्थिति आप में भी आ सकती है। आप भी बड़े बड़े महात्माओं की तरह से और गृहस्थियों में भी जनक की तरह से रह सकते हैं संसार में, और संसार में रहते हुए भी आप पर कोई भार नहीं होगा। और इस बात को सदा याद रखिए कि ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। जैसे कामिनी कुएं पर से जल भर कर के लाए, जैसे कामिनी कुएं पर से जल भर कर के। सखियन संग बत रात चलत है, सखियन संग बत रात पर ध्यान गगर में लाए जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, जैसे नटवा चढ़त ढोली ढोल बजाए,
ढोली ढोल चारों ओर को नटवा देखे, चारों ओर को नटवा ध्यान बांस में लाए, जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाए। जैसे मणिधर मणि तज करके, ओस चुगन को जाए। जैसे मणिधर मणि ओस चुगन को, चारों ओर को ओस चुगत है, चारों ओर वह ओस ध्यान मणि में लाए, जो ध्यान मणि में लाए, जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए तन दुनिया में रहे भले ही, मन हरि चरण न ध्याए। तन दुनिया मन हरि चरण न, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सहज ब्रह्म पा जाए, जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए, जो मन के लगाए हरि पाए। इस तरह से आपका मन भगवान में, परमात्मा में लगा रहे और आपके तन से संसार की यथा योग्य क्रिया होती रहे। जैसे बिजली की ट्रेन होती है, उसका कनेक्शन ऊपर तार से जुड़ा रहता है और नीचे वो लाइन पर दौड़ती रहती है। वैसे ही हमारे मन का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा रहे और हमारे शरीर की गाड़ी धर्म के पथ पर आगे बढ़ती हुई चली जाए, तो ये दोनों काम हो जाएंगे अगर आपको ये बोध, ये ज्ञान हो जाएगा। उधर तो मन परमात्मा में लगा रहेगा और इधर शरीर अपने कर्तव्य का निर्वाह करता रहेगा। ज्ञानवान अपना भी भला करता है और दूसरों का भी भला करता है। जिस तरह से कोई अपने घर में हवन करता है तो उसकी सुगंधी उसके घर को भी पावन करती है और अड़ोसी पड़ोसियों के घरों तक जाकर उनको भी पावन करती है। तो उसके इस कर्म से अपना भी भला हुआ और पड़ोसियों का भी भला हुआ। और कोई आदमी अग्नि में मिर्च झोंकता है तो उसका घर भी और पड़ोसियों का घर दोनों का दूषित हो जाता है। इस तरह से हमारे किए गए अच्छे काम हमारा भी भला करते हैं और दूसरों का भी भला करते हैं। जो आदमी यूं कहता है कि मैं अपने लिए ही तो बुरा कर रहा हूं, तुम्हें क्या लेना देना, किसी आदमी का कर्म अपने तक सीमित नहीं रहता। उस आदमी का कर्म पूरे संसार पर प्रभाव डालता है। इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा काम करे जिससे अपना भी और पूरे संसार का प्रदूषण न होवे, और जिस काम से अपना भी और दूसरों का भी भला न हो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इस तरह से ज्ञानवान शरीर की दृष्टि से ठीक व्यवहार करता हुआ जीवन की गाड़ी चलाता है, जीवन में सफल होता है। और उधर मन से परमात्मा का ध्यान लगाता हुआ, परमात्मा में मन लगाता हुआ, परमार्थ में अपनी जगह, परलोक में अपनी जगह, परमात्मा के चरणों में अपनी जगह, अपने स्वरूप में अपनी जगह निश्चित कर लेता है। इसलिए ज्ञानवान के दोनों हाथों में लड्डू है। और अज्ञानी का क्या हाल है?
ये दुनिया तो रहेगी नहीं, कितनी इकट्ठी कर लो। और परमात्मा का प्रेम उसने इकट्ठा नहीं किया जो परलोक में जाता है। परलोक के लिए माल कमाया नहीं, यहां वाला यहीं छिन गया, तो वो यहां से खाली हाथ रोते हुए जाता है। लेकिन जिसने इस लोक में भी भला किया है और परलोक के लिए भी जगह बना ली है, वो आनंद से इस संसार को छोड़ता है। उसे सोचता है मैं अच्छा ही जा रहा हूं यहां से, फायदे में ही जा रहा हूं यहां से, लाभ ही कमाकर जा रहा हूं यहां से। उसे दिखता है अपना परलोक कि मैंने जो कुछ किया है वो उससे मुझे कल्याण की अवश्य में प्राप्ति हो। इसलिए जो सत्संगी हैं, विचारवान हैं, ये रोजाना होता है। जैसे गाड़ी में ईंधन रोजाना भरा जाता है, जैसे भोजन शरीर में रोजाना रखा जाता है, और जिस तरह से हम ऑक्सीजन श्वास प्रतिश्वास सारे दिन लेते रहते हैं, उसी प्रकार से सत्संग भी रोजाना होना चाहिए। ये सत्संग की जो हमें कमजोरी रह जाती है, इसकी वजह से हमारे अंदर शुद्ध विचारों का जो एकत्रीकरण होना चाहिए वो नहीं होता है। और रोज जो हड़ताल पे रहते हैं धर्म की ओर से, जो हड़ताल पे रहते हैं इस कथा की ओर से, उन लोगों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनके जीवन में कहीं भी परमार्थ को चलने के लिए जगह नहीं रहती। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस संसार से अपना भला चाहते हुए अपना भी काम करें और दूसरों का भी काम करें। पर इसके लिए क्या है? सत्संग रोज मिलना चाहिए। ईसा मसीह कहता है बाइबल में, गॉड गिव अस आवर डेली फूड। हे भगवान, हमारा जो रोजाना का भोजन है वो हमें दीजिए। तो क्या वो रोटी मांग रहे हैं? अरे भोजन ऐसा, शरीर के लिए भोजन तो सबको मिलता है, लेकिन वो मन का भोजन मांग रहे हैं जिससे मन पुष्ट रहता है। कैसा भोजन है? ईसा मसीह ने सरमन ऑन द माउंट, एक पर्वत पर उन्होंने बैठकर पर्वत शिखर पर अपने शिष्यों को बताया कि देखो भगवान, एक घास होती है जंगल में, और वो घास आज है और कल को काट ली जाने वाली है, परंतु उसको भी 3-3 कपड़े पहनाए। घास के तिनके को उतार के देखना, उसको भी 3-3 उसके ऊपर कपड़े पहनाए। जो पेड़ हैं उनको भी भगवान ने सुंदर सुंदर फूलों के आभूषण प्रदान किए, और जो भी चीज है उसको भगवान ने सजाया है। तो भगवान की आखिरी कारीगरी, मनुष्य आखिरी कारीगरी है, इसके बाद भगवान ने कुछ नहीं बनाया। ऐसा होकर क्या भगवान तुझे भोजन से खाली रखेंगे? क्या तुझे वस्त्रों से खाली रखेंगे? इसलिए भगवान पर विश्वास कर, तू तो भगवान की आखिरी कारीगरी है, और निश्चिंत हो जाए इस मामले में कि मुझे रोटी कपड़ा कहां से आएगा। समझे ना? ये तो पहले ही निश्चित है, प्रारब्ध पहले बनी, पीछे बना शरीर। तुलसी ये अफसोस है, मन नहीं बांधे धी। इस शरीर के बनने से पहले शरीर की प्रारब्ध बनी, और कितना भोजन इसको मिलना है वो निश्चित हो गया है, कितने कपड़े इसे पहनने हैं वो निश्चित हो गए हैं, और कहां कहां भोजन मिलना है वो भी निश्चित हो गया है, कहां कहां शरीर की गाड़ी ठहरनी है वो भी निश्चित हो गया है, और कहां पर स्टेशन आएगा वो भी निश्चित हो गया है, और कहां पर ये गाड़ी समाप्त होगी वो भी निश्चित हो गया है। जब सारी बातें प्रारब्ध के अनुसार निश्चित हो गई हैं, प्रारब्ध पहले बनी, पीछे बना शरीर, फिर ये शरीर बाद में बना है, पहले प्रारब्ध निश्चित हो गई। परंतु दुख की बात यह है कि हम धीरज नहीं रखते, ये सोचते हैं कल को क्या होगा, कल को क्या होगा, कल को कहां से आएगा। अरे जिसने दिया है आज वो भी कल को देगा, चिंता क्यों करता है? ठीक है, आदमी को काम करना चाहिए, और काम करने के लिए ये शरीर मिला है। निकम्मा भी यदि छोड़ा जाए तो भी मर जाएगा, और यदि काम इससे कर लिया जाए निपटेगा तो तब भी, पर इससे कुछ न कुछ अपना और दूसरों का भला तो किया जा सकता है। इसलिए निकम्मा रहने के लिए भगवान ने नहीं कहा,
कहा है कुर्वन्नैव हि कर्माणि जिजी विशेष समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन एव ही कर्माणि, कर्मों को करता हुआ ही जिजी विशेष जीने की इच्छा कर। यदि जीना चाहता है तो कर्म कर। कुर्वन एव कर्माणि जिजी विशेष शतम समा, सैकड़ों साल तक जी, सैकड़ों साल तक जी, लेकिन काम करता हुआ जी। निकम्मे आदमी का क्या हाल होता है, कहानी छोटी सी मैं सुनाता हूं। एक किसान था, उस किसान ने बड़ी मेहनत अपने खेत में की, खूब उसको फसल होती थी, अपनी जमीन खूब बढ़ा ली, अपना घर बहुत अच्छा बना लिया और प्रतिदिन जो भी मांगने आता था उसको दान देता था और जो भी इसकी आवश्यकता होती थी पूर्ति करता था। इस तरह से बड़ा सम्मानित जीवन वो जी रहा था। एक दिन बच्चे कहने लगे, पिताजी आप अब बुढ़े हो गए, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है, अब आप आराम कीजिए, हम काम संभालेंगे। अब पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, तो अच्छा हो गया, मेरे बच्चे काम संभालने के लिए तैयार हो गए, बड़े खुश हुए। कहने लगे अच्छा बेटा, कल से तुम काम संभालो। अब वो आराम में पले थे, उन्होंने मेहनत परिश्रम किया नहीं था, तो उन्होंने थोड़े दिनों में जो फसल पैदा होती थी उससे घटती चली गई और होने तक यहां तक हो गया कि जब वो एक फकीर को, मांगने वाले को एक मुट्ठी दाने देने लगे तो उनकी पुत्र वधू ने हाथ पकड़ लिया, पिताजी तुम कमाते तो हो नहीं और ये मुट्ठी भर भर के या इतना सामान तुम इनको देते हो, ये कहां से आएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो दाने वहीं छूट गए। उसने कहा मेरे निकम्मेपन का फल है, ये मेरे निकम्मेपन का फल है कि मैं एक मुट्ठी अनाज भी दूसरे को नहीं दे सकता हूं। खैर उन्होंने किसी को कुछ नहीं किया, पर अपने आलसी बच्चों के बीच में फिर से अपना काम शुरू कर दिया और उसी तरह से अपना प्रारंभ में शुरू में प्रातःकाल में अपने खेत में जाना, मेहनत करना और उस साल इतनी फसल हुई कि जैसे पहले हुआ करती थी। अब वो सबको दान दे रहा था, भिखारियों को, ब्राह्मणों को, सन्यासियों को, साधुओं को, सबको दे रहा था और उसकी हाथ पकड़ने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। इसलिए इस गृहस्थ में आदमी को ये सोच के कि अब तो मेरे बेटे जवान हो गए हैं, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान न करे ऐसा भी दिन आ सकता है जब आपका हाथ पकड़ लिया जाए। इसलिए जब तक जिए काम करते हुए जिए, निकम्मे होकर जीना कोई जीवन नहीं है। इसलिए कर्मन नैवाधिकारस्ते, कर्म में तेरा अधिकार है, कर्म तुझे करना चाहिए, फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। फल तो देगा ही देगा राम जी, जब पेड़ लगेगा तो फल भी आएगा, परंतु निश्चिंतता पूर्वक। इसलिए काम तो करना चाहिए, काम के लिए तो हम मना नहीं करते हैं, लेकिन काम के साथ साथ एक बात जरूर कहते हैं, अपने आप को बचा कर रखो। जैसे एक आदमी पानी में कूदता है, गिरता है, छलांग लगाता है, पर उसे पता है मुझे तैरना आता है, तैरना आने की वजह से पानी से उसे कुछ डर नहीं। वैसे ही संसार सागर में तैरना आना चाहिए। और आपको तैरना आता है, अपने आप को आप बचा कर रख सकते हैं, संसार में तो रहिए, कौन मना करता है। जनक संसार में ही रहते हैं, संसार में रहते हुए भी अपने आप को संभाले रहते। वैसे आप भी संसार में रहिए, परंतु अपना मन परमात्मा से जोड़े रहिए और इसके लिए रोजाना सत्संग जरूर करना चाहिए। ये रोजाना अगर ये फेरते रहेंगे हम इसको, तो ये हमारे जीवन में विद्या बनी रहेगी, हमारे जीवन में भगवान की याद बनी रहेगी, हमारा जीवन नए नए सद्विचारों से संयुक्त होगा और हमारे जीवन कभी भी बासी नहीं होगा। परमात्मा से ही हमारे जीवन में शक्ति और सामर्थ्य मिलती है। जिस तरह से इस शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन के बिना हमारा शरीर नहीं रह सकता, वैसे ही हमारे मन को सद्विचारों की आवश्यकता है। अगर सद्विचार इसको नहीं मिलेंगे तो ये हमारा मन बेकार हो जाएगा, दूषित हो जाएगा और हमारे लिए अनेक जन्मों तक मौत परोसता रहेगा। इसलिए हमें सत्संग अवश्य में करना चाहिए। ये तीन चीजें जीवन में होनी चाहिए, एक सत्संग हो, एक सुमिरन हो और एक स्वाध्याय हो। जब आपको वक्त मिले अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करो, जब बिल्कुल पुस्तकों के अध्ययन से थक गए हो तो भगवान का नाम स्मरण करो और सत्संग करो।
ये 3 चीजें हो गई, स्वाध्याय, सत्संग और सुमिरन। ये 3 सकार चूर्ण अगर आप रोज खाते रहेंगे तो आपके जीवन में कभी भी कमजोरी नहीं आएगी। इस तरह से आप इस संसार की शोभा भी बढ़ाइए और अपने मन को परमात्मा में लगा करके संसार से हर वक्त मन हटाए रहिए, लगाए भी रहिए और हटाए भी रहिए। लोगों को तो ऐसा लगे कि तुम्हारा मन लगा हुआ है, पर तुम्हें ऐसा लगे कि मेरा मन हटा हुआ है। लोगों को तो ऐसा लगे कि तुम्हारा मन लगा हुआ है क्योंकि उनको प्रेरणा मिलती है, लेकिन अंदर से तुम्हारा मन बिल्कुल हटा रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गाड़ी आ रही है, सामान स्टेशन पर बिखरा हुआ है, जल्दी करो, इकट्ठा करो, और गाड़ी आते ही तुरंत बैठ जाओ। और इधर तो गाड़ी आके खड़ी है, उधर तुम सामान इकट्ठा कर रहे हो, कैसे यात्रा करोगे? इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और धीरे धीरे जैसे सूरज अस्ताचल में पश्चिम की ओर शाम को छिपता है और अपनी किरणों को अपने में समेट ले जाता है, वैसे ही धीरे धीरे संसार की रामलीला से अपना मन हटाते जाना चाहिए और उधर बढ़ाते जाना चाहिए। और सूरज की तरह से अस्ताचल में इस शरीर की समाप्ति होकर हमें परमात्मा की उपलब्धि जरूर होनी चाहिए। आप निश्चय जानिए, आपको पता लग जाएगा कि मुझे इसी जीवन में परमात्मा मिल गया है, आगे मिलेगा ऐसा नहीं, मिल गया है। भगवान सर्वव्यापक है, यहां भी है वहां भी है, इसलिए वहां जाके मिलेगा ये कल्पना क्यों करते हो? यही मिल गया है ये सोचो। भगवान आज भी है और भविष्य में भी है, तो भविष्य की कल्पना क्यों कर रहे हो? आज ही मिलो उससे। भगवान यहां भी है और वहां भी है, वहां जाने की कल्पना क्यों कर रहे हो? यहां ही मिलो भगवान से। इसलिए परलोक का ख्याल छोड़कर आपका परलोक निश्चित अच्छा होगा अगर आपका ये लोक अच्छा होगा। अगर ये लोक आपका अच्छा होगा तो परलोक जरूर अच्छा होगा, और अगर ये लोक ही ठीक नहीं तो परलोक में क्या करोगे? जैसा बीज बोया है आगे वैसी ही फसल काटनी पड़ेगी। इसलिए वर्तमान में जियो, जो बीत गया है वो भूत है और जो अभी आया नहीं है वो प्रेत है। भूत प्रेतों में क्यों रहते हो? वर्तमान में रहो, और वर्तमान में अगर ठीक रहोगे तो तुम्हारा भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल निश्चिंत है। आपको कोई जरा सी भी मन के अंदर कल्पना लाने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से आप प्रतिदिन सत्संग सुन रहे हैं और आपको ये भोजन मिलकर बहुत कमजोरियों से छुट्टी मिल जाती है। जिनको सत्संग नहीं मिलता वो अपनी विपरीतताओं में गाड़ी ठीक नहीं चला सकते। सड़क खराब है, कोई बात नहीं है, आप अच्छे ड्राइवर हो तो इस खराब सड़क से भी ठीक तरह से ले जाओगे। और सड़क बहुत बढ़िया है और ड्राइवर बढ़िया नहीं है तो कहीं पेड़ पौधे में टक्कर मार देगा। उसी प्रकार से बिल्कुल अगर आप जीवन की गाड़ी को ठीक तरह से चलाना जानते हैं तो क्या है ये उतराई चढ़ाई क्या करेगी और ये कंकड़ पत्थर रास्ते के क्या करेंगे? तुमको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। और 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए गाड़ी में। एक तो आपकी गाड़ी में ब्रेक होना चाहिए ठीक, और एक आपकी गाड़ी में पानी भी ठीक ठीक होना चाहिए। अगर गाड़ी में से पानी खत्म हो गया तो गर्म हो जाएगी और निबटने का खतरा है, इसलिए गाड़ी में पानी ठीक ठीक रखो। और ब्रेक जरूर रखो, कोई आपत्ति सामने आती है तो ब्रेक मारो। और ब्रेक मारना किससे सीखे हम? कछुए से सीखो। ब्रेक मारना कछुए से सीखो। जब कछुआ चलता है, जब आके कोई खतरा देखता है, अपने हाथ पैरों को और मुंह को अपनी खोपड़ी में ले जाता है, ब्रेक मारना जानता है। और जब देखता है कि अब कोई खतरा नहीं है, अपने पैर बाहर निकाले, मुंह बाहर निकाला और चलना शुरू कर देता है। वैसे ही जब विपरीतता देखो और ये देखो कि अभी ऐसा समय है, अभी काम बनेगा नहीं, तो ब्रेक मारो जीवन की गाड़ी में, अपने आप को सुरक्षित ज्ञान की खोपड़ी में अपने हाथ पैर ले जाओ और इस तरह से विराजमान हो जाओ। और जब देखो कोई खतरा नहीं है तो फिर चलने दो। इसी तरह से हमें आना चाहिए। ब्रेक मारने को संयम कहते हैं। इसका नाम क्या है? संयम है। जिसको संयम आता है उसको शांति आती है।
जिसको संयम नहीं है उसको शांति भी नहीं है। तो इस तरह से आपकी गाड़ी ठंडी रहनी चाहिए और सुरक्षित रहनी चाहिए। और भगवान ने क्या अपने उपनिषदों में भी कहा है कि जीवन एक रथ है। आजकल तो कार की बात हो गई है, पर रथ की बात, पहले रथ बहुत बढ़िया वाहन होता था, घोड़ों से चलाया जाता था पहले, बाद में फिर बैलों से भी चलाया जाने लगा। रथ जो होता है वो बहुत सुंदर वाहन होता है। तो ऐसे ही मनुष्य शरीर एक रथ है, इसमें ज्ञानेंद्रियों के घोड़े जुड़े हुए। इस मनुष्य शरीर के रथ में ज्ञानेंद्रियों के घोड़े जुड़े हुए हैं, और ये 5 घोड़े, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये ज्ञानेंद्रियों के घोड़े जुड़े हुए। और मन की लगाम है, इन 5 घोड़ों के साथ मन लगा हुआ है, ये लगाम है। और बुद्धि का सारथी है, बुद्धि का सारथी माने रथ चलाने वाला। तो इसमें 3 चीजें हो गई। अब एक तो रथ हो गया, रथ के घोड़े हो गए, रथ की लगाम हो गई, और कर्मेंद्रियां इस रथ के पहिए हैं। कर्मेंद्रियां इस रथ के पहिए हैं, और इसके अंदर जीव रथी की तरह से बैठा हुआ है, अंदर बैठा हुआ है। और ये धर्म के पथ पर चल रहा है रथ। धर्म के पथ पर चलता हुए रथ कहां पहुंचेगा? भगवान तक पहुंचेगा, भगवान तक आपको ले जाएगा ये धर्म के ऊपर चलता हुआ रथ। और इधर उधर हो जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। साइड देखकर चलो, अपनी साइड में रहो, और आपकी साइड क्या है? धर्म है, अधर्म आपकी साइड नहीं। अधर्म आपकी साइड नहीं है, धर्म की साइड में रहिए, कोई खतरा नहीं, और जीवन के रथ को चलने दीजिए। इस रथ में सबसे अधिक जिम्मेदारी किसकी है? बुद्धि रूपी सारथी की है। अगर सारथी ठीक रहेगा तो लगाम ठीक रहेंगी और घोड़े ठीक रहेंगे, और ये रथ अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। और अगर सारथी खराब हो जाएगा तो ये रथ कहीं न कहीं निबट जाएगा, आगे आपको मंजिल पर नहीं ले जाएगा। तो इस बुद्धि रूपी सारथी को ही हम यहां उपदेश दे रहे हैं। और किसको उपदेश दे रहे हैं? यहां जो हम सीख दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? बुद्धि रूपी सारथी को दे रहे हैं। और कह रहे हैं, बुद्धि रूपी सारथी, तू मन को संभाल, ज्ञानेंद्रियों को संभाल, और जीवन के रथ को अपने साइड में, धर्म की साइड में रखता हुआ परमात्मा तक पहुंच जा। और विनाश कैसे होता है, इस पर भी गीता में बड़ा सुंदर कहा है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः, ये आदमी विषयों का ध्यान करता है। और ये कहां से पल्ले पड़ते हैं? कुसंग से पल्ले पड़ते हैं। ये कुसंग जो है, भलकर वास नरक करताता, पर दुष्ट संग जन दे विधाता। चाहे भगवान नरक में भेज देवे वो अच्छा है, पर दुष्टों का साथ न देवे। नरक में जाकर के पापों का कुछ न कुछ बोझ कम होगा, लेकिन दुष्टों के साथ बैठ के तो ये बोझ और बढ़ता है। इसलिए दुष्टों के साथ बैठना, कुसंगत करना, ये नरक से भी बुरी चीज है। भलकर वास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता, दुष्टों का साथ न देवे। इस तरह से व्यक्ति कुसंग में बैठता है, और वहां चर्चा क्या होती है? यही होती है, बढ़िया से खाना कहाँ बढ़िया मिलता है, कपड़े कहाँ बढ़िया मिलते हैं, फला चीज कहाँ बढ़िया मिलती है, और ये फला कहाँ होता है, यही जिक्र रहता है। तो विषयों का वहां श्रवण करता है और फिर ध्यान करता है। और ये आप निश्चय समझिए, जिसका तुम ध्यान करते हो, तुम कल्प वृक्ष हो, वही तुम्हारे सामने आ जाएगा। जिसका तुम ध्यान करते हो, ख्याल करते हो, वही तुम्हारे सामने आ जाएगा। इसलिए सोच विचार कर ध्यान करो। एक आदमी था, कल्प वृक्ष के नीचे जा बैठा। उसे पता नहीं था कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष माने जो चाहो वही आ जाए, कल्प वृक्ष ऐसा होता है। तो वो जा बैठा, हे भगवान, बड़ी प्यास लग रही है, पानी भेजो। गिलास भर के पानी आ गया।
ये तो ठंडा है, लग जाएगा, इसलिए खाना भेजो। खाना भी आ गया, पानी भी पी लिया। अब लेटने के लिए बढ़िया सी सैया होनी चाहिए, वो भी आ गई। मकान होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए, व्यापार होना चाहिए, मेरी शादी होनी चाहिए, यहां तक पहुंच गया। और फिर इसके बाद में बाल बच्चे भी हो गए। फिर कहने लगा, ये भगवान है कि भूत प्रेत हैं क्या, ये कहां से आ रहा है सब सामान। उसके ये सोचते ही भूत प्रेत बोलने लगे, कहीं ये मेरे पास न आ जाए, पास आ गए, कहीं ये मुझे खा न जाए और खा गई। ये सब चीज कहां से निकली? उसके मन से निकली, उसके मन से निकली। मन जैसे जैसे सोचता जाता है वैसा वैसा इसके सामने आता जाता है। तो इस तरह से ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का ध्यान करते करते इनसे संग हो जाता है। संगात संजायते कामः, जब विषयों का संग होता है तो लेने की इच्छा हो जाती है। कामाद क्रोधो विजायते, जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। आदमी कहता है, स्वामी जी मुझे क्रोध बड़ा, गुस्सा बहुत आता है, इसके लिए कोई दवा बताइए। तो हम उसे कहेंगे कि भाई तू इच्छा छोड़ दे, फिर तुझे बिल्कुल क्रोध नहीं आएगा। इच्छा छोड़ते ही क्रोध भाग जाता है। तो कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, जब क्रोध आता है तो मूढ़ता आ जाती है, ध्यान नहीं रहता क्या बोलना है, क्या कहना है, किसको बोलना है, किससे बात करनी है। इस तरह से मूढ़ता आती है, और मूढ़ता आने से स्मृति भंग हो जाती है। जो कुछ पढ़ा लिखा है, जो सुना है, सब निबट जाता है, और इससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि विनष्ट होते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। जाको विधि दारुण दुख देही, ताकि मत पहले हर ले। विधाता जिसको अत्यधिक कष्ट देना चाहता है वो क्या करता है, कैसे कष्ट देता है? सबसे पहले उसकी बुद्धि पर डाका मारता है, और बुद्धि नष्ट होते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। अगर बुद्धि की रक्षा चाहते हो तो स्मृति बनाए रखो, स्मृति की रक्षा चाहते हो तो मूढ़ता से छुट्टी पाओ, मूढ़ता से छुट्टी पाना चाहते हो तो क्रोध पे काबू करो। और यदि नहीं, पानी से ठीक नहीं होता, पानी से तो उल्टा होता है ज्यादा। कोई बात नहीं है, आज इतवार है, इसकी भी छुट्टी है। जी हाँ, तो बात चल रही थी क्रोध की बात, और क्रोध से छुट्टी पाने के लिए इच्छाओं की छुट्टी प्राप्त करो, और इसे पाने के लिए संग की छुट्टी प्राप्त करो, और संग से छुट्टी पाने के लिए विषयों का ध्यान मत करो, और विषयों के ध्यान से छुट्टी पाने के लिए कुसंग छोड़ दो। इस तरह से काम बना बनाया है। हमारी बुद्धि ठीक रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। और बुद्धि को ठीक रखने के लिए ये तीन चीज आपको बताई हैं, सत्संग, सुमिरन और स्वाध्याय। तीन चीजें अपने साथ बनाए रखो। इस तरह से जब ये बात समझ में आ जाती है और अपने आप का बोध हो जाता है। बोध क्या है? यही कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं। और जिस तरह से कपड़ों से कपड़े पहनने वाला अलग है, वैसे मैं इस शरीर से क्या, संसार से क्या, अविद्या तक से बिल्कुल अलग हूं। जब आप भगवान के नाम का स्मरण करो तो भगवान को ये मत समझो कि मिलेगा। हर एक नाम के साथ अपने हृदय में भगवान के साथ मिलन होना चाहिए। एक नाम लेते हो, कोई सा नाम जो भगवान का नाम आपको अच्छा लगता हो, वही नाम लेते हुए अपने आप में भगवान की अनुभूति होनी चाहिए और भगवान के साथ अपना एकत्व होना चाहिए।
तो आप देखेंगे कि आपका भगवान नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम, और आप में अमृत टपक रहा है अंदर ही अंदर अमृत टपक रहा है। नाम लेने मात्र से, क्योंकि मन की बात है ना, मन जब नाम लेता है भगवान का बिना जीव को हिलाए, 3 तरह का सुमिरन होता है। एक तो होता है जोर जोर से जैसे कीर्तन करते हैं, और एक होता है होठों ही होठों में बोला नहीं जाता, बस होठों से ही भगवान का नाम लिया जाता है। और एक होता है हृदय से, जिसमें होठ भी नहीं हिलते और आवाज भी नहीं आती। ऐसे भगवान का नाम बिल्कुल उपांशु भाव से अंदर ही अंदर आप जब लेंगे और अंदर ही अंदर भगवान से संस्पर्श आपका होगा, तो भगवान का अमृत आपके मन के आंगन में टपकना शुरू हो जाएगा। जब मन के आंगन में भगवान का नाम लेते लेते, चाहे ध्यान कहिए, इसको ध्यान भी कह सकते हैं, ध्यान में भी मौन है और मौन में भी भगवान का ध्यान है। ऐसा चुपके चुपके अंदर ही अंदर ये भगवान का नाम लिया जाता हो और भगवान के साथ संबंध स्मरण में आए, भगवान के साथ अपनी एकता का भाव स्मरण हो, तो उस वक्त हमारे हृदय में अमृत टपकता है। और इस अमृत से हम ऐसे छक जाते हैं, संसार में किसी चीज से नहीं छकते, और भगवान के नाम से, भगवान के ज्ञान से, अपने स्वरूप के बोध से बिल्कुल छक जाते हैं। माया की गुलामी छूट जाती है, शरीर की गुलामी छूट जाती है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण की गुलामी छूट जाती है, जीवन की सारी गुलामी छूट जाती है, और ये सब चीज हमारी सेवा करती हैं, और हम एक सच्चे बादशाह की तरह से अपने स्वरूप के सिंहासन पर विराजमान हुए अपनी असंगता का आनंद लेते हैं, और सारे यंत्र तंत्र हमारी सेवा में लगे रहते हैं। इतनी निश्चिंतता हो जाती है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं को। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, चिंता तो उसकी करे जो होनी न हो। सब चीजें सबके साथ हो रही, हमें ऐसे लगता है बस हमारे साथ ही हो रही। स्वामी जी, भगवान ने सारी दुनिया का दुख मेरे हिस्से में रख दिया। सबको ऐसा ही लगता है। आदमी को दूसरे का सुख ज्यादा नजर आता है और अपना दुख ज्यादा नजर आता है। आदमी को दूसरे का सुख ज्यादा नजर आता, वो बहुत सुखी है, और अपना दुख ज्यादा नजर आता है। मेरे जैसा दुखी संसार में कोई नहीं। और घरवाली पड़ोसी की अच्छी लगती है, बच्चे अपने अच्छे लगते। जब कहेगा तभी कहेगा पड़ोसन को, देख तेरे को क्या आता है, न खाना बनाना आता है, न ये आता है, न वो आता है। तो घरवाली पड़ोसी की अच्छी लगती है। और बाल बच्चे अपने अच्छे लगते हैं, चाहे कैसे ही क्यों न हो। ये माया का खेल है, चलता है, लेकिन अपने आप को सावधान रखिए और मौज लीजिए। संसार है क्या? आप यहां घूमने के लिए आए हैं, आनंद से घूमिए, मौज से घूमिए। क्या फिक्र करने की क्या जरूरत है? इन्हीं शब्दों के साथ आप निश्चिंतता का जाम पीजिए और अपने आप को भगवान के साथ मिला के रखिए। दुनिया के साथ मिला के तो देख लिया, इतने दिन तक दुनिया के साथ मिला के रखा है मन, उसका मजा तो आ गया अब आपको। अब भगवान के साथ मिला के देख लो, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।